हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में। हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इससे पहले हमने लास्ट की वीडियोस में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में और कैपिटल के बारे में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ड्राइंग होती क्या है। तो देखो, जब जब भी कोई पार्टनर फर्म में से कुछ पैसा विड्रॉ करता है, ये फर्म में से अगर जब भी कोई पार्टनर कुछ विड्रॉ करता है, पैसा विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। जैसे जब पार्टनर पैसा देता है फर्म में, तो हम उसको क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं। वैसे ही जब फर्म उसको पैसा पे करती है पार्टनर को, तो पार्टनर उसको फर्म को क्या पे करेगा, इंटरेस्ट। तो उस इंटरेस्ट को हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आज इसी टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, कैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कैलकुलेट करते हैं। तो जो इंटरेस्ट ऑन डूइंग है, तो जो पार्टनर है वो दो जगह से विड्रॉ कर सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट और ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। इन दोनों का जो ट्रीटमेंट है, वो दोनों का जो ट्रीटमेंट जो है वो सेम है। बट लेकिन जब कैपिटल है वो फिक्स होती है और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है। बोथ केसेस में हमको एक छोटी सी ध्यान रखनी पड़ती है। जब कैपिटल फिक्स होती है और हम विड्रॉ करते हैं आउट ऑफ कैपिटल, तो जो ये ड्राइंग, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये हम जो जो ड्राइंग है या फिर इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है, दोनों चीज़ हम शो करते हैं फिर करंट अकाउंट में। लेकिन जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रहती है, उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों जो अगर पार्टनर कहीं से भी विड्रॉ करे, आउट ऑफ प्रॉफिट करे या फिर आउट ऑफ कैपिटल करे, तो हम एक ही अकाउंट में शो करते हैं। वो कौन से अकाउंट में शो करते हैं, वो करते हैं हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान रखना, जब कैपिटल फिक्स हो और हम पार्टनर विड्रॉ कर रहा हो आउट ऑफ हिज कैपिटल, क्वेश्चन में गिवन होगा पार्टनर ने विड्रॉइंग करी आउट ऑफ हिज कैपिटल, तो जो उस ड्रॉइंग को हम कहाँ पे शो करेंगे, पार्टनर के सॉरी, ये आएगा कैपिटल अकाउंट में। और अगर आउट ऑफ प्रॉफिट करता है तो वो आएगा करंट अकाउंट में। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब कैपिटल फिक्स है और पार्टनर विड्रॉ कर रहा है आउट ऑफ हिज कैपिटल, तो उस ड्रॉइंग को और हम कहाँ पे शो करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। और अगर आउट ऑफ प्रॉफिट विड्रॉ कर रहा है, तो हम शो करेंगे उसको करंट अकाउंट में। लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है और कहीं से भी विड्रॉ कर रहा हो, या तो आउट ऑफ प्रॉफिट विड्रॉ कर रहा हो या तो आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ कर रहा हो, उस केस में हम दोनों को कहाँ पे शो करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड गिवन है। एक तो है सिंपल मेथड, एक है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में क्या है, जो जितना भी हम अमाउंट विड्रॉ करें, सपोज हमने 1 लाख विड्रॉ करा, एक 10% के रेट से 6 महीने के लिए करा। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। ये आ जाएगा 5000 रुपीज़। ठीक है, ये तो है सिंपल मेथड, जिसमें आप डायरेक्ट जो भी अमाउंट विड्रॉ करते हैं उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के कितने मंथ्स का है उस हिसाब से उसको निकाल देते हैं। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट आता है हमारे पास, जो नेक्स्ट आता है वो है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होता है, जब जो ड्राइंग है वो मल्टीपल हो, मल्टीपल ड्राइंग्स हो और डिफरेंट डेट्स पे हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे ए पार्टनर है कोई। ठीक है, इसने विड्रॉ करे हैं 20,000 रुपीज़ करे हैं इसने फर्स्ट में को, 31 जुलाई को इसने विड्रॉ करे हैं 10,000, 30 सितंबर को इसने विड्रॉ करे हैं, और 30 नवंबर को इसने विड्रॉ करे हैं, 1 जैन को इसने विड्रॉ करे हैं, और लास्ट ड्राइंग इसने करी है 31 मार्च को। ठीक है, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो रेट है 9% पर एनम। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या है कि जो ड्राइंग्स है वो मल्टीपल ड्राइंग्स है और अलग अलग डेट्स पे है। ठीक है, या तो हम अगर इनको इंडिविजुअल इंडिविजुअल कैलकुलेट करें तो भी हम कर सकते हैं, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। हम वैसे भी कर सकते हैं, आंसर तो हमारे दोनों का सेम ही आने वाला है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इनको वेट दे देते हैं
कि जैसे ये हमने यहाँ पे 1 मई को विड्रॉ करा है, 1 मई को विड्रॉ करा है, तो ये पैसा कितने मंथ्स तक यूज होने वाला है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये पैसा यूज होने वाला है 11th मंथ तक, तो हम यहाँ पे इसको वेट दे देंगे 11। ठीक है, ऐसे ही हम और जितने भी ड्राइंग्स हैं उन सबको यहाँ पे जो है वो वेट दे देंगे, या इनको हम बोल देंगे पीरियड। ठीक है, जैसे ये 31 जुलाई को होने वाला है, तो ये पैसा कितने मंथ तक यूज होने वाला है? 31 जुलाई को है तो जुलाई तो काउंट होगा नहीं, ये कब कहाँ से काउंट होगा? अगस्त से। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये होगा 8 मंथ्स का। ऐसे ही ये होगा 6 मंथ का, ये होगा 4 मंथ्स का, ये होगा 3, और ये वाला होगा नहीं क्योंकि हमने लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे ही विड्रॉ करा है, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 0। ठीक है, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना। अब हमने क्या करना है, लेट्स से हम इसको बोल देते हैं ए, ये है बी, यहाँ पे करना है हमने ए इंटू बी। ठीक है, इसको हम बोल देंगे प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करा, ये आया 2,20,000, ये आया 80,000, ये आएगा 1,80,000, फिर आएगा 1,60,000, नेक्स्ट आएगा 60,000, और ये तो हो जाएगा 0। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट का टोटल करना है। फॉर्मूला कैसे लगाना है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू में रेट अपॉन में 100 इनटू में 1 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, हमने ये करना है क्योंकि देखो हमने यहाँ पे मंथ्स तो काउंट कर लिए, लेकिन हमने यहाँ पे 12 से डिवाइड नहीं करा था, तो हम यहाँ पे इंडिविजुअली 12 से डिवाइड ना करके हम यहाँ पे ओवरऑल को एक साथ 12 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो प्रोडक्ट का टोटल है वो हमारा आएगा 7 लाख। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 7 लाख इंटू में 9% इंटू में 1 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 5250। अगर आप इस क्वेश्चन को करते इंडिविजुअली करते, कि सबसे पहले आप मई वाले का निकालते, फिर जुलाई का निकालते, इसका निकालते, इसका निकालते, एक एक करके निकालते, और सबको ऐड कर देते, तो भी आपका आंसर यही आने वाला था, जो कि है 5250। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड है। अभी तक हमने देखा कि जब सिंपल मेथड, एक देखा प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड कब लगता है? जब ड्राइंग्स हैं वो जब क्या हो, मल्टीपल हो और डिफरेंट डेट्स पे हो और अमाउंट भी डिफरेंट डिफरेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हम विड्रॉ करते हैं इक्वल अमाउंट एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर। ठीक है, हम ये बात करने वाले हैं अब कि जब हमारी जो ड्राइंग्स है वो इक्वल हो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो इसमें हमारे पास में 4 केस बन जाते हैं और उसमें उनके सब केसेस बन जाते हैं। ठीक है, 4 केस क्या? फर्स्ट है कि जब हम जो विड्रॉ करते हैं अमाउंट, वो हम विड्रॉ करते हैं मंथली। ठीक है, हम विड्रॉ करते हैं क्वार्टरली, हम विड्रॉ करते हैं 6 मंथ्स में एक बार, हम विड्रॉ करते हैं 9 मंथ्स का पीरियड लेते हैं। ठीक है, इसमें सब जो टॉपिक बन जाते हैं वो क्या? हम विड्रॉ करते हैं बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है, हम विड्रॉ करते हैं मिडल ऑफ 6 मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। ऐसे ही सेम इनमें कि मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर एंड एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है, तो इसका ना एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या कि जब भी इस टाइप का केस आए कि जो ड्राइंग्स है वो यूनिफॉर्म है और बिगनिंग में कर रहे हैं या मिडल में कर रहे हैं फिर एंड में कर रहे हैं।
ठीक है, तो उस केस में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है वो होने वाला है कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू में रेट अपॉन में 100 इनटू में मंथ्स। ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो आपको गिवन होगा कि आपने भाई सपोज आपने 10,000 रुपीज़ एवरी मंथ निकाले, तो एवरी मंथ तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमने साल में ड्राइंग कितनी करी, 1,20,000। ठीक है, इनटू में रेट जो भी है आपका और अपॉन में 100। अब आती है बात मंथ की, तो यहाँ पे जो फाइट है वो है मंथ की फाइट है। तो मैं आपको मंथ निकालने का जो फॉर्मूला बताता हूँ, तो यहाँ पे हम लेते हैं एवरेज पीरियड, यहाँ पे ले लेते हैं एवरेज पीरियड। और एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे मैं बताता हूँ आपको। सपोज करो ये एक साल है, ठीक है, ईयर, और हमने ड्राइंग कर रहे हैं एवरी मंथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 मंथ्स हैं। लेट से कि हम ड्राइंग कर रहे हैं बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ तो हमने फर्स्ट जो विड्रॉ ड्राइंग करी होगी वो कब करी होगी, फर्स्ट जो ड्राइंग है वो हमने करी होगी यहाँ पे, मतलब 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को। ठीक है, यहाँ पे विड्रॉ करा। अब यहाँ पे हमारे पास टाइम कितना बच गया, 1 अप्रैल से यहाँ पे किए गया है 31 मार्च, तो पूरे 12 मंथ्स बच गए। ठीक है, प्लस में लास्ट ड्राइंग कब करी होगी हमने, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ चल रहा है तो हमने मार्च में करी होगी यहाँ पे, 1 मार्च को। ठीक है, तो अब कितने महीने बच गए यहाँ से यहाँ तक, 1 मंथ। इसको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा एवरेज पीरियड। तो इसका जो फॉर्मूला है वो बनता है एवरेज पीरियड का टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस में टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब जितने भी मंथ्स आएंगे हम उन मंथ्स को यहाँ पे कंसिडर करके हम अपना जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कैलकुलेट कर देंगे। सपोज एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे विड्रॉ करते एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, आपको ये जो मंथ्स हैं एंड ऑफ एवरी मंथ में कितने मंथ्स आएंगे वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, जो ये फॉर्मूला है आप ये याद कर लो, आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर आप कभी भूल भी जाओ तो सिर्फ आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, आपका जो जो मंथ्स है वो आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम एंड ऑफ एवरी मंथ करते हैं तो 12 मंथ्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये 12 मंथ्स हैं। तो मान लो हमने एंड ऑफ एवरी मंथ करा, तो सबसे पहले हमने ड्राइंग करी हुई कब, 30 अप्रैल को। ठीक है, लास्ट ड्राइंग हमने करी होगी 31 को, 31 मार्च को। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद हमारे पास टाइम कितना बच गया, 11 मंथ, प्लस में लास्ट ड्राइंग के पास कितना टाइम बच गया हमारे पास, ये यहाँ पे कितना आगे कितना टाइम है, 0। तो यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय 2, ये मंथ्स कितने हो जाएंगे, 5.5 मंथ्स हम यहाँ पे इंटरेस्ट देने वाले हैं। यहाँ पे हम देने वाले हैं, यहाँ पे 13 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6.5 मंथ्स। ठीक है, यहाँ पे हम 6.5 महीने का इंटरेस्ट देने वाले हैं, यहाँ पे 5.5 महीने का। और एक चीज़ आप ध्यान रखना कि मिडल के केस में, मिडल का कोई भी केस हो, आपको जो इंटरेस्ट देना है वो देना है 6 मंथ्स का। ठीक है, ये फिक्स है,
6 मंथ का, मिडल में 6 मंथ्स का, ठीक है। इसमें एक तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने ये देख लिया मंथली वाला। क्वार्टरली का भी सेम होने वाला है, साल में कितने क्वार्टर होते हैं, टोटल क्वार्टर होते हैं 4 क्वार्टर होते हैं। तो बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर एंड एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो आप यहाँ पे ये सेम एवरेज पीरियड का फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे से नीचे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर पूछना, अगर कोई डाउट हो आपको तो। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर कोई डाउट है या कोई चीज़ स्किप हो गई है मेरे से बतानी, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट हो तो भी, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है 6 मंथ्स का, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को इसमें क्वेरी रहती है तो मैं इसको बता देता हूँ। 6 मंथ से क्या होता है, व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ओनली ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो इस केस में क्या करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ओनली ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, ठीक है। यहाँ पे एवरेज जो पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला है वो तो सेम अप्लाई होगा, बट इस क्वेश्चन को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल है कि ए विड्रॉ करता है 6,000 बिगिनिंग में ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन गिवन होगा, 6 मंथ जो एंडिंग है वो है 31 मार्च, जो भी आपका हो, सपोज यहाँ पे 2020 ले लेते हैं हम। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन गिवन होगा, तो यहाँ पे हमने देखना है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, बिगिनिंग ऑफ आपको सॉरी एंड ऑफ एवरी मंथ होगा या फिर मिडल ऑफ एवरी मंथ होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ड्राइंग का जो अमाउंट है वो आपको कितना कंसिडर करना है। तो यहाँ पे आपको जो ड्राइंग का अमाउंट है वो लेना है। ये हमने ड्राइंग करी है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 6 महीने तक हमने पैसे निकाले हैं साल महीने के बिगिनिंग में। तो 6,000 इंटू में 6, तो जो टोटल हमने ड्राइंग करी है वो है 36। और यहाँ पे जो मैं इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग का रेट है वो मैं आपको बता दूँ 8% का है, ठीक है। तो 36,000 रुपये हमने यहाँ पे विदड्रॉ करे हैं। तो हमारा जो एवरेज पीरियड है वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हमने यहाँ विदड्रॉ करे होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास टाइम बच गया 6 मंथ का। प्लस में हमने लास्ट ड्राइंग है वो यहाँ पे करी होगी, तो यहाँ ये है यहाँ पे सितंबर में की होगी, तो यहाँ से हमारे पास बच गया 1 मंथ, हम प्लस डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 3.5 मंथ्स, ठीक है। 3.5 मंथ्स का जो हमें इंटरेस्ट यहाँ पे पे करेंगे। और तो इंटरेस्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा 36,000 इंटू में 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 3.5 मंथ, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 12 ही होने वाला है, क्योंकि जो एंडिंग है वो यहाँ पे दे रखी है 31 मार्च है, तो 12 मंथ्स ही है यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो हमारा आ जाएगा 36,000 इंटू में 8% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3.5, तो ये जो अमाउंट है वो आ जाएगा 840 रुपये, हमारा आंसर हो जाएगा। सेम आपको करना है एंड के केस में, और सेम आपको करना है मिडल के केस में। मिडल के केस में जो यहाँ पे है वो 3 मंथ्स हो जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ। और जो एंड के केस में वो हो जाएंगे यहाँ पे 2.5 मंथ्स, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में बोल दे कि 9 मंथ्स तक विड्रॉ करें, तो आप यहाँ पे 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आया तो नीचे मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने पहले से ये पढ़ रखा था तो भी बताना, अगर आपने ये चीज़ पहले फर्स्ट टाइम पढ़ी है तो भी मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।
ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चंस की सीरीज़ जो क्वेश्चन आंसर है कि जो सीरीज़ है वो लेके आऊँ, मतलब आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ बुक का, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो इसमें एक लास्ट चीज़ बच गई जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है कि पर वर्ड पर एनम में, ठीक है, आपको स्कूल में भी बताया होगा और आपने पढ़ा है तो कभी, कि जब भी वर्ड पर एनम होता है तो 6 मंथ्स का लेना है, 12 मंथ्स का लेना है, तो इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो वो कंफ्यूजन भी आज मैं आपका दूर कर देता हूँ। होता क्या है इसमें, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी वर्ड पर एनम आपको गिवन हो, ठीक है, वर्ड पर एनम गिवन है, ठीक है, तो इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट होगा यहाँ पे 6 मंथ्स का, ठीक है। जब भी वर्ड पर एनम गिवन हो तो हम जो इंटरेस्ट है वो कंसिडर करेंगे 6 मंथ का। नेक्स्ट, अगर वर्ड पर एनम गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं पूरे 12 मंथ्स का, ठीक है। काफ़ी बच्चों को इसमें डाउट रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, या कोई कुछ टीचर बताते ही नहीं है, ठीक है, और बच्चे परेशान रहते हैं। तो ये चीज़ भी मैंने आज आपको बता दी, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है क्वेश्चंस करते टाइम, खासकर P&L एप्रोप्रिएशन के जो क्वेश्चंस हैं वो करते टाइम, ठीक है। और नीचे मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना एक चीज़ और, कि आपको पर्टिकुलरली कौन से टॉपिक्स में आपको डाउट आते हैं, तो ताकि मैं उन टॉपिक्स के ऊपर स्पेशल वीडियो ला सकूँ और आपका डाउट जो है वो क्लियर कर सकूँ। तो नीचे कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि आपको पार्टनरशिप में या फिर अकाउंटेंसी में किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा दिक्कत आती है, आपको ज़्यादा डर लगता है, आपको समझ में नहीं आता है। तो आज के लिए हम इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर।